बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो जी यहाँ था मॉर्निंग टाइम और बच्चे जो हैं वो बस अपने अपने काम पे बिज़ी थे। वो बेटा टीवी देख रहा था और बड़ी बेटी जो है वो स्कूल का कुछ पढ़ रही थी और जो छोटी बेटी है वो अपने टैब पे लगी हुई थी और जो कोमल है वो इनके कपड़े आयरन कर रही थी। आज था हफ्ते का दिन और हफ्ते वाले दिन मशीन लगती है, तो बस कोमल ने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के बाद वो इनको कपड़े आयरन करके दे रही थी और मैं आपको दिखा रही थी बाहर का वेदर चेक करें। नवंबर स्टार्ट हो गया मगर अभी तक सर्दी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो जो स्मोक है वो भी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रहे हैं बच्चे भी, मैं भी। बस ऐसे ही कभी गला ख़राब हो रहा है और कभी बुखार हो जाता है, तो तबीयत ठीक नहीं हो रही। जब तक बारिश नहीं होती, सर्दी नहीं आ जाती, तब तक तो वेदर ऐसे ही रहेगा और तबीयतें भी ऐसी ही रहेंगी। तो बस यहाँ मेरी बेटी ने पेंटिंग की थी। नाया को पेंटिंग वगैरह करने का शौक़ है, स्केच वगैरह बनाने का भी शौक़ है। तो बस उसने अपनी ये सारी चीज़ों की छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा चलेंगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो यहाँ टमाटर वगैरह ख़त्म हुए थे और आज मैं बना रही थी खाने में शलजम और गोश्त। यहाँ गोश्त निकाल के मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये खुल जाए। फिर मैंने शलजम जो हैं वो काट लिए। गोश्त को भिगो के रखने के बाद मैं शलजम काटने लगी। मैंने कहा चले इनको भी बॉयल कर लेते हैं साथ ही ना। तो बस फिर यहाँ गोश्त में मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इनको स्टीम लगा दी और एक साइड पे शलजम बॉयल होने के लिए रख दिए। मैं तो ऐसे ही शलजम बनाती हूँ, जो पीस के बनते हैं ना वही मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे काट के शोरबे वाले भी बनाते हैं मगर वो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो बस फिर मैंने इसको रखने के बाद ये जो है क्या कहते हैं उसको, कोमल ये चीज़ें वगैरह समेट रही थी। अभी इसने झाड़ू वगैरह लगाने थे, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखाती। अभी सारा घर वैसे ही गंदा गंदा सा ही है क्योंकि उसने मशीन लगाई हुई थी, इस वजह से भी। तो बस ये सब्ज़ी मिर्चें वगैरह बारीक बारीक काट ली। इसको सारा भून के जब मैं शलजम वगैरह तैयार हो जाते हैं ना, फिर ये सब्ज़ी मिर्चें और धनिया डालती हूँ। बहुत मज़े का लगता है। और ये देखिए जी फाइनल लुक, साथ में देसी घी की रोटी चोपड़ के, तो बड़ा मज़ा आता है। बस दोपहर को तो मैंने बच्चों को ज़बरदस्ती डांट ढूंढ के बोटी के साथ खाना खिलाते थे मगर रात को वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा चले, अरसल का गला ख़राब है, इसको खांसी वगैरह लगी, इसलिए उसको आलू नहीं दिया। आलू की भुजिया बनाई थी, इनाया शाल ने वो खा लिया और अरसल को साथ में ऑमलेट बना दिया। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है संडे का दिन और मैंने बच्चों के लिए रात को बादाम भिगोए थे, वो छील के दिए। इस टाइम मैं पढ़ने लगी थी ज़ोहर की नमाज़। मैंने कहा अब सारे काम बाद में करेंगे, संडे को तो वैसे ही बहुत लेट उठते हैं और बहुत लेट नाश्ता हो जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह करवाया था, करवा के तो मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। अभी घर गंदा थोड़ी देर रहे मगर ये कि नमाज का टाइम ना ख़त्म हो जाए। तो बस फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। किचन भी गंदा था, सारा घर ये भी गंदा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हमने नाश्ता किया है सब ने, तो थोड़ा खाना लेट भी बन जाएगा, काम थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। बस फिर यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू वगैरह लगाया, झाड़ू लगा के पोछी लगाई, पोछी लगा के तो फिर मैंने साथ ही बच्चों को कपड़े आयरन करके दिए कि आप लोग भी शावर ले लें और कपड़े वगैरह चेंज कर लें क्योंकि सुबह स्कूल है। तो अच्छे से ज़रा बच्चे शावर वगैरह ले लें तो साफ़ ज़रा हो जाते हैं, स्कूल जाना होता है नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा आप लोग शावर लें। तो बस फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी अभी। उसके बाद फिर मैंने साथ ही इनके कपड़े आयरन किए थे। किचन वगैरह मेरा जो है वो भी गंदा ही था। तो आज मेरे बेटे की भरपूर फरमाइश थी कि मामा खाने में आप ब्राउन दाल और राइस बनाएं। तो मैं उसको मसर चावल बहुत पसंद है। तो बस फिर मैंने ये मसर और चावल बनाने लगी थी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको मैंने स्टीम लगा दी। तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो कहने लगी कि मामा मुझे थोड़ी सी फ्रूट चाट बना दें, क्योंकि फ्रूट तो बच्चे पकड़ के खुद से खाते नहीं हैं। तो इस तरह सारा फ्रूट ही बच्चों से खाया जाता है। जब मिक्स करके दे देते हैं तो चलो शुक्र है अल्लाह ताला का, कुछ खा तो लेते हैं। उसकी भी तबीयत आज फिर ढीली ढीली सी थी, पता नहीं ये वेदर ही कुछ इस टाइप का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, बस वो चाट मसाला बिल्कुल हल्का सा लेती है ऊपर, तो मुझे एकदम से लगा कि ज़्यादा पड़ गया मगर शुक्र है कि ज़्यादा नहीं पड़ा था, हल्का ही था।
तो बस फिर उसको मैंने फ्रूट चाट दी, उसने वो खा लिया। और अब मैं करने लगी थी बच्चों के कपड़े आयरन, क्योंकि इनको नहाने का कहा था कि शावर लेने। तो बस फिर ये शावर ले रही थी और अरसल जो है वो भी बैठा हुआ था। मैंने कहा चलें इनको मैं कपड़े आयरन करके देती हूँ। माओं के तो वैसे भी काम जो है वो सारा दिन चलते हैं, रात आदि तक भी चलते हैं बच्चों के साथ। बस अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला। हर बच्चों को, सबके बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ थे ये बर्तन, तो फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन धो के साथ ही मैंने चावल रख दिए। दाल जो है वो पक गई थी, बस मसरों में मसर जब मैंने स्टीम खोली तो वो अच्छे से गल चुके थे। फिर उसको थोड़ा सा पकाया, पकाने के बाद उसमें फिर मैं थोड़ा दूध डाल देती हूँ, उससे ना मसर का कलर बड़ा अच्छा हो जाता है। जो थोड़ा स्याही स्याही वाला होता है ना वो लाइट हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि मसर ज़्यादा गर्म होते हैं और दूध डालने से वो थोड़ा सा ना उसका जो होती है ना गर्म, वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, बर्फ़ डल जाती है उसमें। बस फिर यहाँ मैंने लहसुन लिया, लहसुन लेके मैंने कहा तड़के की भी तैयारी कर लेते, तो वो काटा। तो यहाँ मसर जो है वो रेडी हो गए थे। चावल भी बड़े मज़े के बने थे, साथ मैंने सलाद बना लिया और साथ अचार था, साथ पानी था, बहुत मज़े के बने थे। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल, दुआओं में याद रखिएगा।